सभी विद्यार्थियों का स्वागत एक बार फिर से मेरी क्लास में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंसेस को बदलना। अब ये सिलसिला पिछले कुछ वीडियो से चलता आ रहा है और पिछले वीडियो में मैं आपको असर्टिव सेंटेंसेस को और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाए ये मैं आपको बता चुका हूँ। यदि आपने मेरे लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरे पिछले वीडियो वहाँ जा करके देख लें। और ये जो एक चीज़ सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो प्रश्नमाला मैंने तैयार की है वो इस बार की बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 10 अंग्रेजी की जो आयोजित होने वाली है उसके सिलसिले में ये मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर ड्राफ्ट किए हैं, जिससे कि आपको ये पता लगे कि भाई किस तरह का पेपर आने वाला है और किस तरह हमको उन क्वेश्चंस को हल करना है। तो ये सारी चीज़ें आप मेरे वीडियो से भली भांति यानी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि किस तरह हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को और इसके अलावा जो बचे हुए सेंटेंसेज है जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंसेज है, जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज है, उनको हम किस तरह डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलें। इसके अलावा एक चीज़ ये भी कि यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और इसके अलावा यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, जिससे कि आपके अधिकांश मित्रों को भी इसका फ़ायदा हो। इसके अलावा मैं इस वीडियो के अंत में आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा समेकित रूप से कि चाहे सेंटेंस कैसा भी हो तो उसमें आप उस ट्रिक के द्वारा जो है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में आसानी से किसी भी सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ हम देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेज को हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। अब इनको कैसे पहचानेंगे? तो ये पहचानना बहुत सरल है। यानी कोई भी सेंटेंस जो मेन वर्ब से शुरू हो रहा हो यानी मुख्य क्रिया से शुरू हो रहा हो या डोंट से शुरू हो रहा हो या प्लीज़ या काइंडली से शुरू हो रहा हो तो वो सब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और इनको जब हम बदलते हैं तो किस तरह चेंज करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। द टीचर सेड टू अस लिसन टू मी व्हेन आई टीच। टीचर ने हमसे कहा कि जब मैं पढ़ाऊँ तो आप मुझे सुने यानी ध्यान से सुने। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेंटेंस के 2 टुकड़े हैं, जैसा कि मैंने मेरे लास्ट वीडियोज़ में आपको बताया कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर सेंटेंस के 2 टुकड़े होते हैं। एक इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद होता है जैसे कि ये है, एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है जैसे कि ये सेंटेंस है। और जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को लेके जाते हैं तो ये दोनों सेंटेंस किसी कनेक्टिव से जुड़ के एक हो जाते हैं, सारे कॉमाज हट जाते हैं। जैसे ये टू से जुड़ करके एक ही सेंटेंस यहाँ पर हो गया है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमको क्या करना है, यानी सेड टू को भाव यानी जैसा भाव हो सेंटेंस का उसी के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर देंगे। यानी आदेश देने का भाव है तो ऑर्डर लिखेंगे, कमांडेड लिखेंगे। यदि कोई सलाह देने की बात है तो एडवाइज लिखेंगे, सुझाव देने की बात है तो सजेस्टेड लिखेंगे। तो इस तरह हम भाव के अनुसार सेड टू को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर एक आदेश देने का भाव है इसलिए हमने यहाँ पर ऑर्डर्ड कर दिया, तो द टीचर ऑर्डर्ड अस। और दोनों सेंटेंसों के बीच में ये कनेक्टिव टू लगा दिया हमने, तो टू कनेक्टिव लगता है, ध्यान रखें आप। यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर कनेक्टिव जो लगेगा वो टू लगेगा। और फिर इसमें किसी भी तरह का टेंस का चेंज नहीं होगा एक क्लॉज के अंदर। यदि क्लॉज दूसरा जुड़ता है किसी कनेक्टिव से तो फिर उसमें टेंस ज़रूर बदलेगा। इसके अलावा जो प्रोनाउन आएंगे वो चेंज होंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, टू के बाद में लिसन टू मी, तो ये लिसन यानी क्रिया की पहली फॉर्म है तो पहली फॉर्म ही रही है ये। बिल्कुल याद रखें आप कि इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर यदि एक ही क्लॉज है, एक ही सेंटेंस है तो उसका टेंस चेंज नहीं होता, जैसी वर्ब है वैसी की वैसी वो रहती है। और आगे यदि कोई कनेक्टिव से जुड़ करके आगे सेंटेंस बढ़ता है और उसमें कोई वर्ब आती है तो वो बदल जाती है उसी नियम के अनुसार, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है। तो यहाँ पर हमने इसको आगे बढ़ा दिया, टू लिसन टू। अब ये जो एडवर्ब आया मी, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जैसा कि मैंने आपको बताया कर्ता के अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? टीचर है, तो टीचर का मतलब ही, तो हमने यहाँ पर हिम कर दिया इसको। और वैन के बाद में इस वाक्य को आगे जो बढ़ा हुआ है आई टीच, तो यहाँ पर आई जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है उसको भी हमने टीचर के अकॉर्डिंग चेंज किया है और ही कर दिया। और ये क्रिया की पहली फॉर्म है टीच, इसको हमने यहाँ पर टॉट कर दिया। तो इस तरह ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। द टीचर ऑर्डर्ड अस
टू लिसन टू हिम व्हेन ही टॉट। अब देखिए नेक्स्ट, ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, उसने अपने मित्रों से कहा फॉलो मी, मेरा जो है पीछा करो या मेरा अनुसरण करो। तो यहाँ पर ये मुख्य क्रिया से शुरू हो रहा है, तो ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इसमें हम सेड टू को हमने एडवाइज्ड यहाँ पर कर दिया, भाव के अनुसार उसने जो है एडवाइस दी है अपने फ्रेंड्स को। तो ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड्स, और टू लगा करके बिल्कुल इसको ऐसे कैसे हमने लिख दिया टू फॉलो, और मी को जो कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है उसको हिम में हमने चेंज कर दिया यहाँ पर। अब मी का हिम कैसे हो गया, क्योंकि मी यहाँ पर आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और ये कर्ता के अनुसार चेंज होगा। कर्ता कौन है, ही, रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता। बिल्कुल ध्यान से समझ लें आप कि सारे जो चेंज होते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं और किसके अकॉर्डिंग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो कर्ता है वो ही है, तो ही के अकॉर्डिंग ये हिम यहाँ पर हो गया, क्योंकि मी जो है ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म है आई की, तो हमने ही की भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम यहाँ पर लगा दी। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर सेड टू अस, द टीचर सेड टू अस डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो यहाँ पर डू नॉट आ रहा है, तो डू नॉट से जो भी सेंटेंस शुरू होंगे, डोंट या डू नॉट एक ही बात है, तो वो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और इनमें हम जो कनेक्टिव लगाएंगे वो नॉट टू लगाएंगे। ये नॉट टू मैंने यहाँ पर लगा रखा है। तो द टीचर एडवाइज्ड अस, सेड टू को हमने एडवाइज्ड में यहाँ पर चेंज कर दिया। तो द टीचर एडवाइज्ड अस नॉट टू वेस्ट, अब ये योर आया है यहाँ पर प्रोनाउन, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, अस। तो यहाँ पर अस क्या है, बी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो आप यहाँ पर यू क्या है यहाँ पर, यू, योर क्या है यहाँ पर, यू की पजेसिव फॉर्म है। तो अस की भी पजेसिव फॉर्म हम यहाँ पर लिखेंगे तो वो आवर यहाँ पर होगी, आवर टाइम। यानी द टीचर एडवाइज्ड अस नॉट टू वेस्ट आवर टाइम। अब देखिए नेक्स्ट वन, द टीचर सेड टू अस नेवर वेस्ट योर टाइम। जब नेवर से कोई वाक्य आ रहा है तो उसको नेवर लिख करके हम टू कनेक्टिव लगाएंगे। बिल्कुल ध्यान रखें, नेवर को हम ओमिट नहीं करेंगे, नेवर का जो है मेंशन करेंगे और उसके साथ फिर टू हम लगा देंगे। तो इस तरह ये हो गया, द टीचर एडवाइज्ड अस नेवर टू, आगे सेंटेंस जो वेस्ट योर टाइम है उसको आगे बढ़ा दिया हमने, वेस्ट और योर टाइम। अब यहाँ पर देखिए योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कौन है, अस। तो यहाँ पर नेवर टू वेस्ट आवर टाइम, यहाँ पर ये आवर हो जाएगा, योर का आवर, अस का आवर हो जाएगा, ओ यू आर, ओ यू आर। तो ये इस तरह हो गया आपका सेंटेंस, द टीचर एडवाइज्ड अस नेवर टू वेस्ट आवर टाइम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड टू मी प्लीज़ ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। यानी जो सेंटेंस प्लीज़ या काइंडली से शुरू होते हैं वो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, उनमें भी वही जो है नियम यहाँ पर लगेंगे। और इसके अलावा प्लीज़ और काइंडली को हम हटा देते हैं। अब प्लीज़ है तो हम रिक्वेस्टेड कर देंगे इसको, तो सेड टू को हमने रिक्वेस्टेड कर दिया, यानी प्लीज़ और काइंडली आएंगे तो आपको सेड टू को रिक्वेस्टेड करना है। तो ही रिक्वेस्टेड मी और टू लगा करके सेंटेंस को आगे बढ़ा दिया, टू ब्रिंग। और ये मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो ही के अकॉर्डिंग ये चेंज हो गया, तो ये हिम यहाँ पर हो गया, हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। अब देखिए नेक्स्ट, ही सेड टू मोहन लेट अस गो फॉर ए वॉक। ये लेट वाले कुछ सेंटेंस है तो इनको भी आप ध्यान से समझ लें कि इनको हम कैसे चेंज करेंगे। ही सेड टू मोहन लेट अस गो फॉर ए वॉक, उसने मोहन से कहा कि हमें जो है घूमने चलना चाहिए। तो यहाँ पर प्रोपोज्ड हम कर देंगे सेड टू को, और इसमें टू भी हम जोड़ेंगे, ये ध्यान रखें, यानी टू साथ में आएगा, प्रोपोज टू। तो ही प्रोपोज टू या सजेस्टेड टू, तो ही प्रोपोज टू मोहन, और दैट यहाँ पर कनेक्टिव लगाना है और लेट को आपको हटाना है यहाँ पर, और लेटस को आपको बदल देना है दे में। अब दे में बदलेंगे और बाकी चीज़ें आप करेंगे, और लेट को हम शुड में यहाँ पर चेंज कर देंगे। यानी ही प्रोपोज टू मोहन दैट दे शुड गो फॉर ए वॉक। आगे देखिए, ही सेड टू मी लेट अस प्ले, उसने मुझसे कहा कि लेट अस प्ले। तो ही प्रोपोज टू मी दैट वी शुड प्ले, तो यहाँ पर हमने इसको बी कर दिया। अधिकतर क्या होता है, हम या तो बी कर दें या दे कर दें, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बी स्पेशली मैंने इसलिए यहाँ पर किया है क्योंकि जब भी भाव यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें कहीं भी कोई फर्स्ट पर्सन का एक प्रोनाउन यदि आ रहा है, चाहे वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, तो हम प्राय लेटस को बी में चेंज कर देते हैं, बी शुड में चेंज कर देते हैं। तो ही प्रोपोज टू मी या
ही सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड प्ले। अब देखिए नेक्स्ट, ही सेड टू मी लेट मी गो होम। यहाँ पर अस नहीं है, मी है, ध्यान रखें आप। यानी अस हो तो ही इस तरह के नियम आते हैं। यदि लेट के साथ अस नहीं है और मी यदि आ रहा है या हिम आ रहा है तो वो उसको हम अलग तरीके से करेंगे और उसमें टू लगा करके कनेक्टिव और लेट को लेकर के हम उसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही सेड टू मी लेट मी गो होम, तो ही रिक्वेस्टेड मी और टू लगा करके इसको आगे बढ़ा दिया, लेट हिम गो होम। यानी मी जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है ये कर्ता ही के अनुसार हमने यहाँ पर चेंज कर दिया। मी आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो हमने ही की भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पर हिम लगा दी है, ही हिज हिम। अब देखिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑप्टेटिव सेंटेंसेज। यानी जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेज होते हैं उनको हम किस तरह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। यानी ये आशीर्वाद सूचक वाक्य होते हैं जिनमें हम किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं या प्रे करते हैं भगवान से कि भाई तुम्हारे लिए अच्छा हो। तो ऐसे जो सेंटेंसेज होते हैं जिसमें हम जो है किसी को गुड विश करते हैं तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेज कहलाते हैं। जैसे ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। उसने मुझसे कहा कि आपकी उम्र लंबी हो जाए, यानी भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो जाए। तो यहाँ पर अधिकतर क्या होता है, विश्ड या प्रेड में हम सेड टू को चेंज कर देते हैं। तो ही विश्ड मी और कनेक्टिव दैट ही लगाते हैं और बाकी की चीज़ वही है, यानी मे जो आएगा वो माइट बन जाएगा। यू जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है वो कर्ता मी के अनुसार यहाँ पर चेंज हो गया, ये ऑब्जेक्ट मी के अनुसार, क्योंकि सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। यू यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म है यू प्रोनाउन की, तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म हम लिखेंगे तो वो आई यहाँ पर हो गया, तो आई माइट लिव लॉन्ग। अब देखिए नेक्स्ट, ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू। इसको भी हमने इसी तरह किया, ही प्रेड मी दैट। अब गॉड को लिख करके हमने मे का यहाँ पर माइट कर दिया और हेल्प, यानी ही प्रेड मी दैट गॉड माइट हेल्प मी। अब देखिए नेक्स्ट, ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स। ये कुछ मिसलेनियस टाइप के सेंटेंसेज हैं और इनको आप ध्यान से देख लें। ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स, जैसे हम किसी फ्रेंड्स को गुड बाय कहते हैं तो किस तरह हम इसको जो है इनडायरेक्ट में लाएंगे। तो इसको दो तरीके से हम ला सकते हैं, यानी सेड टू को, ये सेड है इसको हम बेड कर सकते हैं, यानी ही बेड गुड बाई टू हिज फ्रेंड्स, या फिर ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाई, यानी डायरेक्ट इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। और देखिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल यहाँ पर, जैसे मोहन सेड गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड्स। यहाँ पर गुड मॉर्निंग की बात हो रही है तो यहाँ पर बेड नहीं आएगा, विश्ड आएगा। तो मोहन विश्ड हिज फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, या फिर इस तरह हम इसको कह सकते हैं मोहन विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड्स। और देखिए अब हम देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर एक तो पहचानेंगे कैसे, क्योंकि इनमें इस तरह का एक मार्क लगा रहता है जिसे एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। और इसके अलावा जैसे हुर्रा है या फिर अलास है या ओ है, इस तरह के सेंटेंस आते हैं, या फिर ये भाट या हाउ से शुरू होते हैं। तो इस तरह, इसके अलावा इनमें जो वर्ब आती है वो पीछे पीछे रहती है। अब जैसे ये देखिए आप सेंटेंस, दे सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच। तो जब भी हुर्रा आए तो आप एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद प्लेजर यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह हमने इसको लिख दिया सेड को, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और दैट यहाँ पर कनेक्टिव हमने लगा दिया दैट, और आगे हमने इसको बढ़ा दिया, यानी बी का हमने यहाँ पर दे कर दिया। बी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, दे के अनुसार चेंज हो गया, तो यहाँ पर ये दे आ गया। और हैज़ हैव जो है वो हैड में चेंज हो जाते हैं, तो ये हैड यहाँ पर कर दिया, और वन द मैच। तो दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। और नेक्स्ट देखिए, सी सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई पर्स। ये दुख की बात जब करनी हो, सडन कोई फीलिंग्स आ रही हो सोरोनेस की, तो हम अलास यहाँ पर लाते हैं। तो सी सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई पर्स। तो इसको जब अलास आएगा तो आप लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो। तो ये इस तरह आप करेंगे इसको, यानी सी एक्सक्लेम्ड विद सोरो, और दोनों सेंटेंसों के बीच में दैट आप लगा देंगे। और ये जो प्रोनाउन आया आई, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो सब्जेक्ट सी के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर दिया, तो ये सी हो गया। हैज़ हैव हैड में चेंज हो जाते हैं, तो हैड हमने लिख दिया। आगे देखिए लॉस्ट, और ये माई जो प्रोनाउन आया है ये
आई की पजेसिव फॉर्म है तो आपको सब्जेक्ट सी की पजेसिव फॉर्म यहाँ पर लिखनी है, यानी हर यहाँ पर आपको लिखना है, और ये पर्स। तो इस तरह हो गया ये सेंटेंस। सी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट सी हैड लॉस्ट हर पर्स। आगे देखिए, ही सेड ओ व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। यहाँ पर इज दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इज और है इट के बाद में। तो क्रिया अंत में आती है इस तरह के सेंटेंसेज में, व्हाट। तो इसको हम इस तरह करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट द फ्लावर वाज। जो इज आया इसको हम यहाँ पर वाज कर देंगे, दैट द फ्लावर वाज, और ये वाट को हटा करके इसमें वेरी शब्द जोड़ देंगे ब्यूटीफुल से पहले, जैसे वाट ए ब्यूटीफुल तो वेरी ब्यूटीफुल। तो ये इस तरह आपका सेंटेंस हो गया, ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट द फ्लावर वाज वेरी ब्यूटीफुल। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड व्हाट ए फूल ही इज। व्हाट ए फूल ही इज, वो कितना बेवकूफ़ है, यानी कितना बड़ा बेवकूफ़ है या कैसा बेवकूफ़ है उसने कहा। तो ही इसको हम करेंगे ही एक्सक्लेम्ड, और दैट दैट कनेक्टिव लगाएंगे, और जो इसका करता है ही, ये जो ही है, अब ये थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन चेंज नहीं होते, तो ही का ही हम यहाँ पर लिखेंगे। इज जो वर्ब आई है उसको हमने बाज कर दी यहाँ पर, और व्हाट या हाउ जो आते हैं उनको हम ग्रेट या वेरी में जो है चेंज कर देते हैं। तो ये वाट को हमने यहाँ पर ग्रेट में चेंज कर दिया, ए ग्रेट फूल, यानी वाट ए फूल ए ग्रेट फूल। तो ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज ए ग्रेट फूल। अब देखिए इसी तरह एक और हाउ वाला, ही सेड हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, तुम कितने तेज़ चल रहे हो। तो ही एक्सक्लेम्ड, और दैट कनेक्टिव लगा दिया, और इसको चेंज कर दिया हमने, ये जो हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, एक यू को हटा देते हैं, एक यू यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। तो ये देखिए आप, यू जो आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो हमने इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया। अब ऑब्जेक्ट इसमें कहीं नहीं है, तो ही सेड तो उसने मुझसे ही कहा होगा, तो हम ऑब्जेक्ट इसमें मी मान लेते हैं। तो यू जो है पहली फॉर्म है, यानी सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो मी की पहली फॉर्म आई यहाँ पर हम लिख देंगे, यानी ही एक्सक्लेम्ड दैट आई वाज, आर जो आया वो वाज हो गया वॉकिंग, और हाउ फास्ट को हमने बदल दिया वेरी फास्ट में, यानी ही एक्सक्लेम्ड दैट आई वाज वॉकिंग वेरी फास्ट। अब देखिए नेक्स्ट, गुड हेवंस आई हैव ड्रॉप्ड माई बैग समवेयर ही सेड। अब यहाँ पर ही सेड बाद में आया है, तो इसको हम आगे ले लेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, यानी आश्चर्य के साथ उसने कहा, और दैट कनेक्टिव लगा दिया, और ये जो आई यहाँ पर आपका प्रोनाउन है उसको हमने ही में यहाँ पर चेंज कर दिया, हैव का हमने हैड कर दिया, दैट ही हैड ड्रॉप्ड, और ये जो माई बैग है, यानी ये माई प्रोनाउन है, वो हमने हिज कर दिया बैग समवेयर, यानी ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही हैड ड्रॉप्ड हिज बैग समवेयर। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमने देखे सभी तरह के सेंटेंसेस, और जैसा कि मैंने आपसे इस वीडियो के प्रारंभ में ये कहा था कि मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसके बाद में आप किसी भी तरह सेंटेंस को आसानी से हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या होता है कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किसी सेंटेंस को लेकर के आते हैं, तो उसमें दो चीज़ें आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि कनेक्टिव क्या लगाना है और सेड टू को किस में चेंज करना है। अब मान लीजिए आपका सेंटेंस साधारण वाक्य है, यानी असर्टिव सेंटेंस है, तो उसमें जो सेड टू है, यानी जो सेड टू होगा, यानी जो सेड टू आपका है, सेड टू वो किस में चेंज होगा, और जो आपका कनेक्टिव है वो क्या लगना चाहिए, कनेक्टिव। ये दो चीज़ों को ध्यान रखें, यानी आपका वाक्य एकदम साधारण है, मान लीजिए बिल्कुल साधारण वाक्य है, असर्टिव सेंटेंस है, तो सेड टू आपका बदल जाएगा टोल्ड में, बिल्कुल ध्यान रखें इसको, और कनेक्टिव लगेगा दैट। और यदि आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो सेड टू चेंज हो जाएगा प्राय आस्क्ड में या इंक्वायरीड ऑफ में, और कनेक्टिव आपका लगेगा यदि वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो इफ़ या वेदर, और WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो WH वर्ड ही उसका कनेक्टिव बन जाएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट वाले सेंटेंस हमने देखे, जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर सेंटेंस में हम सेड टू को किस में चेंज करेंगे, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर हम सेड टू को भाव के अनुसार चेंज कर देंगे। जैसे ऑर्डर्ड है,
ऑर्डर्ड या कमांडेड या एडवाइज्ड या सजेस्टेड। तो इस तरह भाव के अनुसार हम सेड टू को चेंज कर देते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में। और कनेक्टिव क्या लगेगा आपका? टू। कनेक्टिव लगेगा टू। और यदि डोंट से वाक्य शुरू हो रहा है तो कनेक्टिव लग जाएगा नॉट टू, नॉट टू। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर होगी, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर सेड टू किस में चेंज होगा? या तो ऑर्डर्ड में, या कमांडेड में, या एडवाइज्ड में, या सजेस्टेड में। कुछ भी याद नहीं आ रहा मान लो आपको, तो आप आस्केड लिख दें और कनेक्टिव टू लगा दें। और डोंट से शुरू हो रहा है तो कनेक्टिव नॉट टू लगा दें। यदि नेवर से शुरू हो रहा है तो नेवर को लिख करके फिर टू आप कनेक्टिव लगाएं। अब देखिए आप अगला सेंटेंस, जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर जो सेड टू होता है उसको हम चेंज करते हैं या तो विश्ड में, प्रेड में, या ब्लेस्ड में। ये हम सेड टू को चेंज कर देते हैं प्रेड, ब्लेस्ड, विश्ड के अंदर। और जो कनेक्टिव जो आपका लगेगा वो लगेगा दैट। दैट कनेक्टिव हम लगाते हैं। अब एक जो सेंटेंस आपका बचा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम सेड के बाद में यदि हाउ से कोई सेंटेंस आगे बढ़ रहा है या व्हाट से बढ़ रहा है तो एक्सक्लेम्ड कर देंगे, एक्सक्लेम्ड। और यदि सेंटेंस में हुर्रा आ रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर देंगे। और यदि सेंटेंस के अंदर अलास आ रहा है तो हम उसको लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। और कनेक्टिव आपका लगेगा दैट। यदि कोई उसमें बंडर का भाव आ रहा है तो उसमें हम लिख देंगे एक्सक्लेम्ड विद बंडर। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। और मैं चाहता हूं कि आपने क्या सीखा वो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर मुझे लिखें, जिससे मुझे फीडबैक मिले, जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो तैयार करूं। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ हम दोबारा फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।